Hello everyone. Today we'll discuss the concept of internet banking. We all have used internet banking, so there is not much fuss about it. So let's understand what exactly it is. So internet banking is defined as online banking where a customer conducts financial transaction and access banking services through internet using computers or mobile devices. So आप banking services को या transaction को conduct करते हो by the help of internet और mobile devices, तो उसे हम लोग कहते हैं internet banking. इंटरनेट बैंकिंग को जनरली हम लोग नेट बैंकिंग भी कहते हैं, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर्स को बैंक की ब्रांच में नहीं जाना पड़ता है एंड दे कैन अवेल स्मॉल सर्विसेज थ्रू देयर होम बाय यूजिंग एन इंटरनेट, तो इसे कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग। तो बेसिकली जो बैंक होता है उसके अंदर जो यूजर है वो एक सिक्योर सॉकेट ले, ये प्रोटोकॉल होता है सिक्योर कनेक्शन के लिए, उसको यूज करते हुए इंटरनेट के थ्रू बैंक के सिक्योरिटी सबसिस्टम से इंटरेक्ट करता है। वो सिक्योरिटी सबसिस्टम बैंक के वेब सर्वर से बात करता है, वेब सर्वर जो है फ्रंट ऑफिस सिस्टम के इंटरनेट के थ्रू बैंक के बैक ऑफिस सिस्टम से बात करता है और बैंक के जो सर्वर्स में ब्रांच टर्मिनल है वहां पे जो डेटा रखा होता है उसको एक्सेस करता है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग कि आपका यूजर जो है वो इतने सारे चैनल्स के थ्रू बैंक के सर्वर से कनेक्ट होता है और वहां से आपके लिए इंफॉर्मेशन लाके आपके स्क्रीन पे दिखा देता है। इंटरनेट बैंकिंग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 24 को क्रॉस 7 अवेलेबल होती है, तो आपको बैंक की ब्रांच के खुलने और बंद होने का डर नहीं होता है। आप अपने घर से बैठ के बैंक की ब्रांचेस कर सकते हैं। कन्वीनियंस है, घर बैठे आप अकाउंट चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चेक बुक मंगा सकते हैं और पेय और पेयर कर सकते हैं, टैक्स का है, बहुत सारी और सर्विसेज़ हैं जो वैल्यू एडेड सर्विसेज़ आप कर सकते हैं। रियल टाइम सर्विसेज़ मिलती हैं। आप रियल टाइम पे चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन चेक कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, अपने बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी इलैबोरेटेड सर्विसेज़ आजकल बैंक्स अपने इंटरनेट बैंकिंग पे देते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, आपको बार-बार आप किसी भी शहर में हैं, आप वहाँ जॉब करते हैं, पर आपकी होम ब्रांच किसी दूसरे शहर में है, वहाँ से आप इंटरैक्ट कर सकते हैं और वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। जो फीचर्स होते हैं वो क्या है, अकाउंट मैनेजमेंट के हैं, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, लोन मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मोबाइल और डीटीएच रिचार्जेस, कस्टमर सपोर्ट, टैक्स पेमेंट, ये कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो इंटरनेट बैंकिंग के फीचर्स में अवेलेबल होती ही होती हैं। सो दीज़ आर द पार्ट ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग 3 तरीके की है, इन्फॉर्मेशनल, ट्रांज़ैक्शनल और कम्युनिकेटिव। इन्फॉर्मेशनल है कि आपने इंटरेस्ट रेट, ब्रांच लोकेटर, ये सारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जब आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। ट्रांज़ैक्शन जब आपने फंड ट्रांसफर करना है, बिल पेमेंट करना है, मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन करना है, उसके लिए ट्रांज़ैक्शनल बैंकिंग है। और कम्युनिकेटिव बैंक है, इसका मतलब आपने एक सिक्योर इंटरैक्शन किया है बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, केवाईसी करने के लिए, तो उसे हम लोग कम्युनिकेटिव बैंकिंग कहते हैं। एडवांटेजेस क्या है? कस्टमर्स के लिए एडवांटेज है कि कन्वीनियंस है, टाइम सेविंग है, काफ़ी सारी सर्विसेज़ मिल जाती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव। बैंक्स के लिए है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है, इनसाइट्स मिल जाते हैं, कस्टमर इनसाइट, कोई कस्टमर को क्या सर्विसेज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और काफ़ी दूर तक के कस्टमर्स को एक्सेस करना, तो आपको रिमोट एरिया में जैसे-जैसे इंटरनेट पहुँचता जा रहा है, अब उन लोगों के लिए बैंकिंग सर्विसेज़ भी आसान होती जा रही हैं। चैलेंजेस क्या है कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि साइबर हैकिंग, फिशिंग वॉरफेयर है, टेक्निकल इश्यू है, अगर सर्वर डाउन है तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं कर पाएँगे। डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोगों को नहीं आता है इंटरनेट चलाना या वो इतने एक्सेसिबल नहीं है, उनको कंप्यूटर, मोबाइल ऐप नहीं चलाना आता, तो वो उनके लिए इश्यू है। कस्टमर अवेयरनेस, अगर कस्टमर को अवेयरनेस ही नहीं है कि ऑनलाइन बैंकिंग की प्रैक्टिसेज़ कितनी सेफ हैं, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हर रोज़ आता रहता है आरबीआई की तरफ से कि इंटरनेट बैंकिंग की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट हो बैंक की, वहाँ पे जाइए। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई लिंक आ गया है, वहाँ के थ्रू चले गए। तो आजकल के लोग क्या है, डमी पेजेज़ बना लेते हैं बैंक की वेबसाइट के और उसके थ्रू ट्रांज़ैक्शन होता है, तो वो सब समझने की ज़रूरत है। तो उसमें डीएसएस पता होना चाहिए, एसएसएल पता होना चाहिए, पैडलॉक पता होना चाहिए, एचटीटीपीएसएस पता होना चाहिए, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नॉन सिक्योर है। और कंप्लायंस एंड रेगुलेशन ऑफ बैंक को भी अब प्राइवेसी और बहुत सारे रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये बैंक के एंड पे है। तो दीज़ आर सम चैलेंजेस। और स्टेप्स क्या होते हैं इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करने के? हम सबने यूज़ किया तो बहुत बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो बैंक में जाके इंटरनेट बैंकिंग के लिए। आपको वहाँ से बैंक से क्या मिल जाते हैं? लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, आईडी और पासवर्ड। उसके बाद आप अपना अकाउंट सेटअप करते हो, आईडी, पासवर्ड और सब करते हो। उसके बाद आप एक बार लॉगिन करने के बाद जो फ्रंट डेस्कटॉप लैंडिंग पेज आता है उसको चेंज करते हो। अपनी चीज़ें लगाते हो। फिर आप उसी में से मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं, वहाँ से आप नेविगेट करते हो, वहाँ तक पहुँचते हो जो काम आपको करना है और लास्ट में जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है इंटरनेट बैंकिंग तो लॉग आउट कर देते हो सेव। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। कौन-कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग में? वॉइस बैंकिंग आ रहा है, आप वॉइस ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू बैंकिंग कर सकते हो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, अपने ट्रांज़ैक्शंस को हम बायोमेट्रिक्स के थ्रू ही वैलिडेट करेंगे। तो आपने एक फिंगर प्रिंट का
डिवाइस ले रखा है तो आपके ट्रांज़ैक्शन उससे हो सकते हैं। आप ओपन बैंकिंग कर सकते हो, थर्ड पार्टी को अलाउ कर सकते हो। जैसे कि जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स करते हो तो एक मैंडेट दे दिया जाता है, उसके थ्रू क्या है ऑटोमेटिक ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, ठीक? फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बढ़ती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होती है, चैटबॉट सपोर्ट मिल जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल बैंकिंग में आ रही हैं। So, these are the basic trends of internet banking. Thank you.